हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो अभी तक हमने व्हीट स्टोन ब्रिज तक करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पूरा कर लिया है। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो डायग्राम के साथ कम से कम 3 नंबर में बोर्ड में आता है और ये लॉन्ग क्वेश्चन की कैटेगरी में ये क्वेश्चन आता है। टॉपिक का नाम है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज मीटर ब्रिज क्या होता है इसको समझें। मान लीजिए आपके पास एक अननोन डिवाइस आ जाती है, यानी आपके पास एक ऐसी डिवाइस आती है जिसका आपको रेजिस्टेंस मालूम नहीं है। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करोगे? रेजिस्टेंस निकालने के लिए जिस डिवाइस का आप यूज़ करेंगे दैट इज़ कॉल्ड मीटर ब्रिज। दैट इज़ कॉल्ड मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज जो है वो एक डिवाइस है दैट इज़ यूज्ड फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। तो यही इसकी सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है पेपर में। दिस इज़ ए डिवाइस यूज्ड टू measure the resistance of unknown रजिस्टर। एक रजिस्टर जिसका आपको रेजिस्टेंस मालूम नहीं है वो निकालने के लिए आपको कहा जाता है कि हाउ टू फाइंड, इसका फॉर्मूला आपको डेराइव करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको एक बार व्हीट स्टोन ब्रिज को रिवाइज करना पड़ेगा, जो कि जस्ट पिछला ही लेक्चर है प्लेलिस्ट में। तो अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो आप दोबारा कर सकते हैं। तो जैसे आपको बोर्ड में लिखना है उसी हिसाब से मैं कंप्लीट आपको लिखवाऊंगा। अंडरस्टैंडिंग का बेस्ट मेथड भी यही है कि कोई भी टॉपिक अगर आप अपनी कॉपी में नोट करते हैं तो बड़े साफ़ सुथरे तरीके से करिए। सबसे पहले हम लिखते हैं डिवाइस का नाम और फिर बताते हैं कि ये डिवाइस होती क्या है। देन वी राइट द कंस्ट्रक्शन, कि आप इसको बनाओगे कैसे। ये क्योंकि आपका एक्सपेरिमेंटल भी है, आपका 12th क्लास में जो एक्सपेरिमेंट होंगे लैब एक्सपेरिमेंट, उसके लिए भी यूज़फुल है। और आप इसको अपने लैब में जब आपका एक्सपेरिमेंट होगा तो उस वक्त भी आप इसको ले सकते हैं। जो मैं अब लिखवा रहा हूँ वही एज इट इज़ वहाँ लिखना है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं हम, मान लीजिए हमारा ये बोर्ड है, मतलब टेबल है हमारी एक्सपेरिमेंट की। इसमें हम एल शेप की एक मेटल स्ट्रिप लेते हैं। मान लीजिए कॉपर की या एल्यूमिनियम की एक मेटल की स्ट्रिप ले ली आपने, एल शेप की, इस तरह रख दी उसको। एक और लेते हैं जो स्ट्रेट होती है, और फिर एक और लेते हैं जो अगेन क्या है, एल शेप की स्ट्रिप है। आपको 2 स्ट्रिप लेनी है एल शेप की, और एक लेनी है सीधी स्ट्रिप। अब इस स्ट्रिप में नीचे की तरफ आप एक सीधे वायर लेंगे एंड कनेक्ट दिस वायर टू हियर। ये वायर नॉर्मली 1 मीटर की ली जाती है। आपने 1 मीटर की एक वायर ली और यहाँ से कनेक्ट कर दी। इसको आप बहुत आराम से नेल्स का यूज़ करके कील ठोक के भी कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ। उसके बाद आपने क्या किया कि अननोन रजिस्टर लगाया यहाँ पर, दैट इज़ एस। आपने वो अननोन रजिस्टर एस यहाँ लगा दिया, और एक रजिस्टर जो कि आपको मालूम है पहले से ही उसका रेजिस्टेंस, वो लगा दिया, यानी कि आर। तो आप क्या करते हो, यहाँ पर एक वायर फिक्स करते हैं, उसमें अननोन रजिस्टर आर लगाते हैं, उसको दूसरा जो कनेक्शन है वो यहाँ कर देते हैं। फिर अगेन एक जो अननोन रजिस्टर है आपका, ये तो नॉन रजिस्टर है, एक अननोन रजिस्टर लेते हैं एस, और उसका रेजिस्टेंस हमने एस मान लिया, उसे यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। नाउ वी टेक थर्ड वन, दैट इज़ गैल्वेनोमीटर। उसको हमने गैल्वेनोमीटर को मान लीजिए ले लिया और उसे यहाँ बिल्कुल बीच से कनेक्ट कर दिया। यहाँ जी लिख सकते हैं, गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो जी है। और अब हम एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। तो थोड़ी सी थ्योरी मैं आपकी लिख देता हूँ। लेट से शुरू नहीं करेंगे। इन दिस देयर आर 2
एल शेप्ड स्ट्रिप्स, दो एल शेप की क्या है स्ट्रिप्स हैं, एंड वन स्ट्रेट स्ट्रिप ऑफ मेटल, मेटल की स्ट्रिप ले ली, कनेक्ट नॉन रेजिस्टेंस R and unknown S as shown in figure. कनेक्ट करो वायर ऑफ 1 मीटर एज शोन इन फिगर, जैसे बाकी चीज़ें फिगर में दिखाई गई हैं वैसे ही ए से बी तक हमने क्या करा, एक अननोन वायर भी, एक 1 मीटर की वायर भी हमने ले ली। इस वायर का क्रॉस सेक्शन आपको मालूम होना चाहिए एंड यू शुड आल्सो नो, कम से कम लेंथ तो आपको मालूम होनी चाहिए, क्रॉस सेक्शन नहीं पता तो कोई बात नहीं। अब आप क्या करते हैं कि यहाँ से एक बैटरी लेते हैं और उस बैटरी को यहाँ से अगेन कनेक्ट करते हैं और ऐसे उसे कनेक्ट करके की ले लेते हैं, की के जो आपने यहाँ से कनेक्ट करवा दिया, यानी कि जो ग्रीन कलर में एक एक्सटर्नल वायर और ली और उसे एक बैटरी से कनेक्ट करवा दिया। अब देखिए क्या होता है, आप इस गैल्वेनोमीटर से एक जो वायर है उसे वायर को बार बार यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। गैल्वेनोमीटर बेसिकली दिखाता है रीडिंग ऑफ करंट, तो जहाँ आप इसे अलग अलग जगह रख के देखेंगे, जहाँ पर भी करंट आपका ज़ीरो आ जाएगा वहीं पर आप इसे फिट कर देंगे, फिक्स कर देंगे। तो मान लीजिए यहाँ पॉइंट सी पर जो है करंट गैल्वेनोमीटर ने ज़ीरो दिखाना शुरू कर दिया, तो आप यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को एल मान लीजिए, तो बची हुई लेंथ ऑटोमेटिकली 100 माइनस एल हो जाएगी, क्योंकि टोटल 100 मैंने कहा 100 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में लेंथ को ले रहा हूँ मैं इसलिए, मीटर में 1 मीटर और सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर। तो ये अगर L है तो बाकी बची हुई ऑटोमेटिकली 100 माइनस L हो जाती है। नाउ अब क्या करते हैं, बेसिकली अगर आप देखें ध्यान से तो ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया जिसमें एक रेजिस्टेंस R है, एक रेजिस्टेंस AC है, एक रेजिस्टेंस S है और एक रेजिस्टेंस CB है और बीच में गैल्वेनोमीटर है। यू कैन आल्सो शो लाइक दिस कि ये आपका जो है एक तरीके से व्हीटस्टोन ब्रिज ही बन गया है, और ये व्हीटस्टोन ब्रिज एक स्क्वायर की शेप में हम शो कर रहे हैं, जिसमें कि इधर की तरफ से एक बैटरी लगी हुई है और एक की भी लगी हुई है। एंड नाउ इस तरह सर्किट कंप्लीट हो गया। ये जो आर है वो यहाँ शो कर दो, ये जो AC है उसे यहाँ शो कर दीजिए, ये जो पॉइंट है इसको D मान सकते हैं आप 1 मिनट के लिए। तो डायग्राम के हिसाब से ये पॉइंट A होगा, ये पॉइंट B होगा, ये पॉइंट D होगा एंड दिस पॉइंट इज़ नहीं सॉरी, ये A है तो ये D होगा सॉरी, और ये B होगा, देन दिस इज़ C। तो अगर ये R है, ये RAC है, तो ये क्या होगा, ये दिस इज़ ऑटोमेटिकली S एंड दिस इज़ R ऑफ BC। और यहाँ पर बीच में क्या आ गया है बच्चों, गैल्वेनोमीटर आ गया है। तो हम कह देंगे कि वी पुट दी हेड ऑफ गैल्वेनोमीटर को हमने पुट किया कहाँ, सच दैट एट पॉइंट C सच दैट करंट जो है वो क्या हुआ, करंट इन G इज़ 0, यानी कि IG बराबर जो है वो आपका 0 आ गया। नाउ ये क्या बन गया, दिस बिकम व्हीटस्टोन ब्रिज। तो एक बार फिर से रिवाइंड कर लीजिए, अगर आपको अभी भी नहीं आता व्हीटस्टोन ब्रिज तो इससे पिछला लेक्चर देख लीजिए, वहाँ से आपको व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पता लग जाएगा। तो दिस बिकम व्हीटस्टोन ब्रिज
ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। और व्हीटस्टोन ब्रिज की खास बात क्या होती है कि द रेशो ऑफ एडजेसेंट रेजिस्टेंस इज़ इक्वल। तो हम कह सकते हैं R अपॉन RAC इक्वल हो गया S अपॉन RBC। R तो R है। अब जैसे कि आपको मालूम है कि रेजिस्टेंस का एक फार्मूला होता है रो L अपॉन A, वेयर रो इज़ द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। तो इस तरीके से अगर आप AC की बात करेंगे, A से लेके C तक की, यहाँ लेंथ कितनी है, L है। सो यू कैन पुट रो L अपॉन, हमने क्रॉस सेक्शन एरिया A मान रखा है, इधर S अपॉन रो 100 माइनस L, क्योंकि CB जो है वो कितना है 100 माइनस L है, तो उसका रेजिस्टेंस में 100 माइनस L लेंथ रखेंगे अपॉन A। इन द सेम वे A से A कट गया, रो से रो कट गया, तो S बराबर आ गया है R इंटू 100 माइनस L ओवर L। तो ये फार्मूला आपके पास आ गया। इसको यूज़ करके आप निकाल सकते हैं S की वैल्यू। फटाफट एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए न्यूट्रल पॉइंट जो है आपको वो मिला था 25 सेंटीमीटर पर। आपका जो नॉन रेजिस्टेंस है मान लो 5 ओम का है, तो वो पूछ रहा है व्हाट इज़ दी अननोन रेजिस्टेंस। तो हम कह सकते हैं भाई सिंपली, बहुत आसान न्यूमेरिकल है। यू कैन से दैट S इक्वल टू R यानी कि 5 इंटू 100 माइनस 25 अपॉन में 25। तो ये आ जाएगा 5 इंटू 75 अपॉन 25। ये इससे 3 बार चला गया, तो S जो है वो अननोन रजिस्टर वो कितने का हो गया, 15 ओम का हो गया। इस तरीके से आप जो है पूरा टॉपिक याद कर लीजिए। साथ में मैंने एक न्यूमेरिकल भी दे दिया ताकि आपका टॉपिक कम मजबूत हो जाए। तो बच्चों ये था आपका मीटर ब्रिज जो 3 नंबर में बोर्ड में आएगा। एक क्वेश्चन हमारा तैयार हो गया, और इसी तरीके से आप और काम भी करते रहिए। और आप जो है भाई, मैंने आपको होमवर्क में बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे, अभी तक एक भी बच्चे ने कॉपी में अब तक कॉपी की इमेज नहीं डाल ली है ना। वो मेरे ख्याल से केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल आपने शायद किए भी नहीं। तो भाई प्लीज़ उसे कर लीजिए ताकि मैं अगला चैप्टर शुरू कर सकूं। वो सारे न्यूमेरिकल करिए, जो उनमें प्रॉब्लम्स हैं वो प्लीज़ सेंड कर दीजिए ताकि मैं सिलेबस को आगे बढ़ा सकूं। थैंक यू।